नहीं आसा, इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। और इस आग के दरिया में उतर चुके हैं लालू के लाल। शुरुआत में तो इश्क सिनेमा सा सुंदर लगता है और बाद में विलेन बना देता है। और जिस आशिक की बात हम करने जा रहे हैं, उनकी मोहब्बत का दुश्मन ये जमाना नहीं बल्कि सियासत का फसाना है। राजनीति में मोहब्बत आज भी अपराध है और वो अपराध तब और बड़ा हो जाता है जब आशिक किसी बड़के नेता का बेटा हो। हम बात कर रहे हैं तेज प्रताप यादव की। प्यार में गिरफ्तार तेज प्रताप ने अक्ल का इस्तेमाल नहीं किया। इजहारे इश्क उन्हें इतना महंगा पड़ गया कि वो घर के रहे ना घाट के। और अब लालू परिवार के घर का ये ड्रामा पॉलिटिकल ड्रामा बन गया। प्यार, इजहार और सियासत। तेज प्रताप को मोहब्बत ले डूबी। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन और सियासत। कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। इसी तरह राजनीति और मोहब्बत दोनों ही एक मंच पर नहीं रह सकते। किसी एक को तो तिलांजलि देनी ही पड़ेगी। प्यार और सियासत की इस लड़ाई में जीत सियासत की ही हुई। बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक घराना इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर अपने प्यार का इजहार किया तो लालू परिवार में खलबली मच गई। तेज प्रताप का नाम रातों रात सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। सोशल मीडिया से लेकर खबरिया चैनलों तक तेज प्रताप की ही चर्चा। आनन फानन में लालू परिवार ने बेटे के प्यार पर न केवल पहरा डाला बल्कि पार्टी और परिवार से भी बाहर कर दिया। हालांकि इसके बाद भी आरजेडी की मुसीबत कम नहीं हुई, क्योंकि दौर चुनावी का है और समय नाजुक है। इसलिए परिवार की ये कलह राजनीतिक विरासत पर हावी हो गई। विपक्षी दलों के लिए ये आरजेडी को घेरने का मौका बन गया। एनडीए के दलों से लेकर अन्य पार्टियों ने भी लालू यादव को निशाने पर ले लिया। जेडीयू ने आरोप लगाया कि जिस परंपरा, अनुशासन की बात अभी लालू यादव कर रहे हैं, वो तब क्यों नहीं याद आया जब उन्होंने बहू ऐश्वर्या को घर से बाहर निकाला था। वहीं बीजेपी ने कहा, लालू और राबड़ी ने एक साथ 3 जिंदगियां बर्बाद की है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि लालू जी जब दरोगा प्रसाद राय, जो इस बिहार के चर्चित राजनेता ही नहीं थे, सम्माननीय थे, उनकी पोती को जब घर से निकाला गया था तो आपका संस्कार नहीं जागा था। उस समय आपका जमीर नहीं जागा और आज आपका जमीर जाग गया। और उसके बाद आपके मंतव्य के बाद आपके छोटे पुत्र तेजस्वी यादव बोलते हैं कि तेज प्रताप यादव हमारे बड़े भाई हैं। आप कह रहे हैं कि घर से निकाला माना जाएगा। ये कैसा है, चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है। बेटियों का सम्मान करना इस बिहार का राजनीति नहीं, देश का संस्कृति रहा है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि दरोगा प्रसाद राय की पोती के साथ जो सरेआम अन्याय हुआ, और उस समय परिवारवाद का आरोप उस समय भी लग रहा था, आज भी आप पर लग रहा है और अब भी लगेगा, चूंकि आपके बेटा कहते हैं कि हमारे बड़े भाई जिसने इतना बड़ा आपराधिक कृत्य किया हो, कह रहा था हैक कर दिया गया है। तो हैक कर गया था तो जैक लगा करके इज्जत बचा रहे हैं। वहीं जन स्वराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने भी लालू यादव पर अटैक किया। उन्होंने कहा, लालू यादव को परिवार की राजनीति के अलावा किसी से मतलब नहीं। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि इसके पीछे तेजस्वी यादव को आगे लाने की मंशा है। कि ऐसा है, लालू यादव किसको परिवार से निकाल रहे हैं, किसको परिवार में रख रहे हैं, इससे बिहार का क्या लेना देना है। लालू यादव ने क्या कहा है कि कोई यादव समाज का काबिल आदमी है उसको हम नेता बना देंगे। लालू यादव तो आज भी यही चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार के नेता बने। हम लोग तो जन स्वराज में हमने ओपन कहा है कि राजद की ओर से लालू जी ये कह दें कि अगर वो जात की बात करते हैं, छोड़िए पूरा बिहार का बात, अगर उनको यादवों की चिंता है तो यादव समाज से किसी आदमी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे, जन स्वराज उनके समर्थन में खड़ा हो जाएगा। खड़ा होकर दिखाइए। अरे ये जात की बात करने वाले जो नेता है, ये जात की राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं, अपने बच्चों की राजनीति कर रहे हैं। इनको किसी की चिंता नहीं है। तेज प्रताप के प्रेम प्रसंग पर कांग्रेस ने कुछ भी बोलने से इनकार किया है, लेकिन कांग्रेस के करीबी, खुद को कांग्रेस का सिपाही बताने वाले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने तेज प्रताप का साथ दिया है और लालू के एक्शन पर सवाल खड़े कर दिए। यह कोई गुनाह नहीं है कि एक प्रेम को सच्चाई के साथ समाज के बीच लाए और अपने जीवन में खुशियों को उन्होंने शादी के रूप में लोगों को बताया।
ये गलत नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि आप पहले परिवार और लालू यादव की नहीं जानते थे क्या? ये नहीं पता था? सबको पता था। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि लालू यादव राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए उन्होंने तेज प्रताप को बलि का बकरा बना दिया। पप्पू यादव ने आईना दिखाया कि लालू यादव अपराध में लिप्त नेताओं से तो गलबहिया करते हैं और राजनीति के लिए अपने ही बेटे की सच्चाई को नकार रहे हैं। यहाँ बिहार में कई ऐसे नेताओं पर आरोप है, बोलेंगे तो आग लग जाएगी। मैंने लालू यादव के दल में भी कई बलात्कारी घटना विधायकों पर लगे हैं, उनके यहाँ तो आप बार बार जाते हैं, पार्टी चलाने के लिए पैसे लेते हैं। और एक व्यक्ति ने, एक बच्चे ने अपने अच्छी जीवन जीने के लिए यदि समाज में एक चीज को स्वीकार किया तो आप राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपकी इतनी ऊंची हो गई। अब आप जब अपने बच्चों की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते हैं लालू जी, और क्या स्वीकार करिएगा ये तो भगवान ही जाने। राजनीति महत्वाकांक्षा के चलते किसी को बलि का बकरा नहीं बनाइए, राजनीति यह नहीं कहती है। दरअसल ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ तेज प्रताप की एक सोशल मीडिया पोस्ट से। तेज प्रताप ने फेसबुक पर एक महिला के साथ फोटो पोस्ट की। महिला का नाम अनुष्का यादव बताया गया और दावा किया गया कि अनुष्का और तेज प्रताप 12 साल से रिलेशनशिप में हैं। हालांकि उन्होंने बाद में पोस्ट डिलीट कर दिया। पोस्ट डिलीट करने के कुछ घंटे बाद सोशल मीडिया पर ही तेज प्रताप ने सफाई दी। उन्होंने दावा किया कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट को हैक किया गया था और एआई के जरिए फर्जी फोटो पोस्ट की गई। हालांकि इसके बाद भी सोशल मीडिया पर अनुष्का यादव और तेज प्रताप के कई और वीडियोस फोटोज सामने आए। इन फोटोज वीडियोस के जरिए तेज प्रताप की शादी से लेकर करवा चौथ मनाने तक के दावे किए जाने लगे। तेज प्रताप के इश्क के किस्से खुले तो लालू ने उनको अनुशासन का हवाला देते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया, न केवल पार्टी से बल्कि परिवार से भी बाहर कर दिया। आप एक बात स्पष्ट है, ठीक है ना, जहाँ तक मेरी बात है, हमें ये सब चीज़ें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है, वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है, जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है, वो निर्णय लें, क्या उनके लिए सही है क्या गलत है। लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग। तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली। आपको बता दें, साल 2018 में तेज प्रताप की शादी आरजेडी के पूर्व नेता चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय से हुई थी। हालांकि कुछ ही महीनों में दोनों के बीच बात तलाक तक पहुंच गई। तेज प्रताप और ऐश्वर्या के बीच तलाक का मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि जब अनुष्का के साथ तेज प्रताप का पहले से रिश्ता था तो उन्होंने ऐश्वर्या से शादी क्यों की। बहरहाल बेटे पर एक्शन के बाद भी तेज प्रताप की प्रेम कहानी लालू परिवार के गले के फांस बनी हुई है। अब देखना होगा लालू बेटे से मिले इस पॉलिटिकल डैमेज को कैसे मैनेज कर पाएंगे। आप इस मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।